जी उपस्थित हैं। हमारे जिला न्यायालय से जिला न्यायाधीश महोदय श्रीमान प्रकाश क्रिकेटर साहब उपस्थित हैं। जिला न्यायाधीश महोदय श्रीमान उत्तेश कुमार राठौर साहब उपस्थित हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैडम श्रीमती किरण तुमाची धुर्वे मैडम उपस्थित हैं। हम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान मनीष अनुरागी साहब उपस्थित हैं। न्यायाधीश महोदया श्रीमती हर्षा शर्मा मैडम उपस्थित हैं। न्यायाधीश महोदया सुश्री शानू गुप्ता मैडम उपस्थित हैं। न्यायाधीश महोदया सुश्री प्रिया चौहान मैडम उपस्थित हैं। न्यायाधीश महोदय श्री शुभ द्विवेदी साहब उपस्थित हैं। हमारे अधिवक्ता संघ से सचिव महोदय श्रीमान रामनाथ शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे जिला विधिक सहायता अधिकारी जी, बाल कल्याण समिति से अध्यक्ष साहब श्री ब्रजकिशोर शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल से चीफ साहब एवं उनके स्टाफ गण उपस्थित हैं। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स गण और महोदय आज आपके बीच में एनसीसी से कमांडेंट साहब एवं एनसीसी कैडेट्स भी उपस्थित हैं और एनएसएस कैडेट्स भी उपस्थित हैं महोदय, और हमारे अधिवक्ता गण भी उपस्थित हैं। आप सभी का इस न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह में हार्दिक स्वागत था। आज महोदय हमारा ये न्यायोत्सव का 6 दिन का ये कार्यक्रम था, उसका समापन है। मैं महोदय से 6 दिनों में जो भी गतिविधियां आयोजित की गई उसके संबंध में अनुमति चाहता हूँ महोदय। महोदय, जब न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा आयोजित किया गया था, तो उनकी ये थीम थी कि इस न्यायोत्सव को जन जन तक पहुंचाना है एवं न्याय की पहुंच को गरीबों तक, जो भी अंतिम तक पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उस तक न्याय पहुंचाना है। महोदय, हमारे जो भी पीएलबी हैं जिनको न्याय मित्र कहा गया है, हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता गण हैं, और इस बार तो महोदय हमारे एनसीसी कैडेट्स ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे एनसीसी कैडेट्स के लिए एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। महोदय, ये हमारा न्याय हुआ था जिसका माननीय महोदय ने हमारी मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। महोदय, हमारे धावकों द्वारा मैराथन दौड़ के साथ ही ट्रैफिक नियमों का, साथ ही यातायात के विभिन्न पहलुओं, विधिक जागरूकता एवं न्यायालय के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित थी उनका पैम्पलेट के माध्यम से विभिन्न एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया गया। महोदय, उसी दिन 9 तारीख को हमारे माननीय जिला न्यायाधीश महोदय एवं अन्य न्यायाधीश महोदय द्वारा, जिसमें हमारे सम्मानीय सचिव महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भरसक तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाया है। महोदय, उनके द्वारा विभिन्न गाँवों में जाकर स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महोदय, दिनांक 10 नवंबर 2025 को जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल में एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाना था, जिसको हमारे जिला चिकित्सालय की टीम एवं मनोरोग चिकित्सकों द्वारा एवं अन्य चिकित्सकों द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय श्रीमान प्रकाश क्रिकेटर साहब एवं सचिव महोदय श्रीमान मनीष अनुरागी साहब एवं डीएलओ साहब और हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता गण ने बहुत ही कार्यक्रम को, जो भी जितने भी बंदी थे सभी का मेडिकल परीक्षण कराया, उनकी जो भी समस्याएं थी उनको सुना और उनकी समस्याओं को त्वरित समाधान किया गया। महोदय, उस समय हमारे जिला जेल में कुछ समस्याएं आ रही थी जिसका माननीय प्रकाश क्रिकेटर साहब ने तुरंत उसका समाधान किया। मैं सभी से निवेदन चाहता हूं कि साहब के लिए एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। महोदय, 11 नवंबर 2025 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना था, साथ ही विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना था, जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय, हमारे सचिव महोदय और पीएलबी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता गणों ने इस उक्त स्कूलों में जाकर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बताया, न्यायालय के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जाती हैं उनके संबंध में जानकारियां प्रदान की और आमजन की जो भी समस्याएं थी उनका त्वरित संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर समाधान किया गया। महोदय, दिनांक 12 नवंबर 2025 को राज्य प्राधिकरण द्वारा गांव-गांव में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कराने हेतु निर्देशित किया गया था। महोदय, हमारे सम्मानीय न्यायाधीश महोदय, सचिव महोदय एवं डीएलओ साहब एवं पीएलबी और एलएडीसीएस के भरसक सहयोग से गांव-गांव जाकर प्रत्येक व्यक्ति से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को त्वरित निराकरण कराया। महोदय, हमारे द्वारा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया भी चलाई गई थी। महोदय, दिनांक 13 नवंबर 2025 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा
एवं बाल संप्रेषण गृह एवं अन्य गृहों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं सचिव महोदय द्वारा उक्त यहाँ पर चूंकि बाल संप्रेषण गृह नहीं है, इसलिए दीक्षा शिशु गृह है, वहाँ पर जाकर उनका निरीक्षण किया गया। साथ ही CWC, वन स्टॉप सेंटर एवं उस समय विभिन्न स्कूलों में जाकर विधिक जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया। महोदय, जो भी वहाँ पर कमियां पाई गई उनको त्वरित समाधान किया गया। महोदय, आज जैसा कि समापन है, अंतिम दिन है, दिनांक 14 नवंबर 2025 है, तो इसका समापन बाइक रैली के द्वारा ही समापन किया जाना था। मैं माननीय महोदय का हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पूरे LADCS सभी धन्यवाद है, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि महोदय ने आकर हमारे राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महोदय, हमारे राइडर्स ने बाइक रैली के दौरान यातायात के नियमों का पालन करना तो सिखाई, साथ ही किस प्रकार नियमों को जैसे सिग्नल पे रोका जाता है, सभी जगह सिग्नलों पे रोके, और अन्य आमजन को ये भी सिखाया कि उनको किस प्रकार निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। महोदय, हमारे राइडर्स ने पैम्पलेट के द्वारा योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित DRO साहब से निवेदन करता हूं कि कृपया आएं और माननीय महोदय से एवं अन्य हमारे जो राइडर्स हैं उनको 2 शब्द कहें। महोदय। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सतीश चंद्र शर्मा सर, अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर, सम्मानीय समस्त न्यायाधीशगण, उपस्थित पैरालीगल वॉलेंटियर, NCC कैडेट्स और पैनल अधिवक्ता। आज चूँकि बाल दिवस है तो आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। और आज हमारे बीच में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं। आप लोगों से आज चूँकि बाल दिवस है तो अनुरोध रहेगा कि जो बालकों के अधिकार हुए और जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग अपने स्तर पे उसका प्रचार प्रसार करें। आप लोगों ने जो सहयोग दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में, चूँकि वह सब उनका मार्गदर्शन काफ़ी होता है, और आपको और हमें ग्राउंड लेवल पे जो भी लोग मिले उनका त्वरित समाधान करना रहता है। पैरालीगल वॉलेंटियर आप लोग जब किसी से टकराते हैं तो ग्रुप में डाल दें और उनका तुरंत के तुरंत जैसे भी विधिक सहायता दें वो दे सकते हैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय या न्यायाधीशगण के पास टाइम नहीं है, लेकिन वो उनका एक मार्गदर्शन हमेशा रहता है। तो आप लोग सब निःशुल्क विधिक सहायता का प्रचार प्रसार करें, किसी की हेल्प करें समाज में, और ज़रूरत पड़ती है तो ग्रुप है या आप अपने चैनलों से एक दूसरे से बात कर सकते हैं या हम लोगों से ही बात कर सकते हैं। बाकी जो विधिक सहायता का एक है नारा कि सबका तक निःशुल्क विधिक सहायता मिले, आप सब यही सबको प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। हमारे अधिवक्ता संघ की शान माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान चंद्रशेखर साहू जी से मैं निवेदन करता हूं कि महोदय कृपया आएं और हमारे राइडर्स का उत्साहवर्धन करें। परम सम्माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हमारे परिवार के मुखिया, हमारे मार्गदर्शक और समय समय पर हमको प्रेरणा देने वाले कुटुंब न्यायालय के प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, जो हमारे बीच नए नहीं हैं, दोबारा से पधारे हैं, सिंघल साहब, हमारे सभी सम्मान्य न्यायाधीशगण, बाल कल्याण समिति से पधारे हमारे ब्रज किशोर जी, जो मेरे बहुत पूर्व परिचित हैं, अभिभाषक संघ के मेरे ऊर्जावान सचिव रामनिवास शर्मा जी, हमारे चीफ डिफेंस के सभी सदस्यगण, आदरणीय ओम प्रकाश दुबे जी, विष्णु बरथरे जी, रफीक जी, यादव साहब, सभी उपस्थित हमारे जो आज राइडर हैं और समिति के सदस्य, और हमारे मीडिया प्रभारी जो हमारे चैनल पर आज शाम को सबको आपका कार्यक्रम दिखा देंगे, साहू कोर्ट अशोकनगर, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अभी हमारा विधिक सप्ताह जो चल रहा था उसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, और आज
तो उसका हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में आज समापन हुआ है। मित्रों, आज से हम यदि 30-40 साल पीछे चले जाएं तो न्यायपालिका का कार्य न्यायालय तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया और न्यायालय को लगा, माननीय उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को लगा कि जागरूकता केवल न्यायालय में बैठ के ही नहीं जाएगी, तो उसके लिए नालसा और सालसा का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य कि कानून की जानकारी आम आदमी को नहीं होती है। कानून की जानकारी हम लेने के लिए कब जाते हैं? जब हम कानून में आ जाते हैं या उसके दायरे में आ जाते हैं। आज जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग, हमारे मित्र बैठे होंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, था तो उन्होंने रिन्यू ही नहीं करवाया है, डेट ही निकल गई। तो ये बहुत सी चीजें हैं। रेवेन्यू का कानून है, आपने जमीन खरीद ली, नामांतरण ही नहीं करवाया है, नामांतरण करवा लिया है, आपने बटांकन ही नहीं करवाया है, आपने घर में बिजली लगवा ली, टाइम पे बिजली का बिल ही जमा नहीं किया है, नगर पालिका में आपका मकान नगर पालिका में पंजीकृत है, आपने वर्षों से टैक्स ही जमा नहीं किया है। तो आप ये देखिए कि छोटी छोटी चीजें, ये सब हम विधिक साक्षरता के माध्यम से शिविरों में जाकर जगह जगह बतलाते हैं कि आप आपके अधिकार के प्रति जागरूक हो। यदि आप आपके अधिकार के प्रति जागरूक हैं, जैसे आज व्हाइट रैली थी, तो आपको सड़क पर किस तरह से चलना है, सड़क को किस तरह से पार करना है। चलो हमारा शहर छोटा है, बहुत जगह रेड सिग्नल रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटी हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम देखते हैं कि अगर हम इनका पालन कर रहे हैं तो हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे अभी मोटर व्हीकल के केस चलते हैं, यहाँ पर प्रकरण चलते हैं, तो आपके पास में वाहन है, लगभग आप सभी के पास में वाहन है, आप मोटरसाइकिल से गए, तो क्या आपके वाहन का बाकायदा बीमा था, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस था? और यदि नहीं है और एक्सीडेंटली कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर आपका क्लेम होता है, जो इंजॉर्ड है, तो सबसे पहले बीमा कोर्ट पूछता है बीमा है आपका, आपने कहा है, फिर आपने कहा ड्राइविंग लाइसेंस है, तो नहीं है, लायबिलिटी आप पर फिक्स हो गई। तो फिर आप कब जागरूक हुए? जब दुर्घटना घट गई। तो एक लिखा रहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये केवल वाहनों के लिए ही नहीं है, ये हमारे जीवन में लागू होता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो वो काय पे लागू होता है कि हमारे खान पान पर भी लागू होता है कि आप गए शादी में बफर में और आपने खाना चालू कर दिया, सावधानी हट गई। कहाँ से हट गई आपकी सावधानी? खाने पे से हट गई, और खाने पे से हट गई तो फिर दुर्घटना घट गई, आप सुबह बीमार हो गए। तो सावधानी रखने के लिए आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो यही हमारा जो 7 दिन शिविर चला, इसका उद्देश्य यही था कि आप सावधानी रखिए, आप हर मामले में सावधानी रखिए और जागरूक रहिएगा। तो जागरूक यदि रहेंगे, सावधानी रखेंगे, तो आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। और आज जैसे हम यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, तो एक व्यक्ति यहाँ पर 100 के बराबर है। आप लोग आपकी मित्र मंडली में बैठे हैं, आपके रिश्तेदारों में गए हैं, आपने देखा कि कोई बहाना, भाई तेरा बीमा है क्या? ये आज सर मैं निवेदन करूँ कि मंडी में हमारे सैकड़ों ट्रालियाँ आती हैं। मैं कई बार लॉयंस क्लब के माध्यम से वहाँ गया हूँ, तो 100 में से 99 के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था जो चला रहे थे, पीछे लाइट नहीं थी, हम लोगों ने जाकर उनमें स्टिकर लगाए, दुर्घटना घटती है। तो ये सब हमें जागरूक रहने की आवश्यकता। तो हम उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। हम उन लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं कि भाई आपके छोटे छोटे जो प्रॉब्लम हैं तो आप इसमें जागरूक हो कि नहीं हो। तो इस तरह से ये हमारा जो उद्देश्य है विधिक सहायता का, जो हमारे न्यायाधीशगण एक हफ्ता से मेहनत कर रहे हैं, तो वो सफल कब होगा कि नहीं आज हमारी तीसरी हो गई। ये हमने आपकी जो बैटरी चार्ज की है 7 दिन की, ये 1 साल के लिए की है। तो आप साल भर जागरूक रहिए, साल भर लोगों को जागरूक करते रहिए, उन्हें उनके विधिक अधिकार बताते रहिए, समय समय पे उनको समझाते रहिए। यहाँ पे लोक अदालत लगती है हर 3 महीने में,
हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है, तो उनको बताइए कि न्यायालय में हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यायालय में केवल यही नहीं कि केसों के माध्यम से आया जाए। आपके वार्ड में कहीं कोई समस्या है, आपके जैसे गली में कोई कचरा है, गंदगी है, लाइट नहीं जल रही और भी, तो उसके लिए भी आप आवेदन दे सकते हो, यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो माननीय जो विधिक सहायता अधिकारी हैं, हमारे सचिव साहब हैं, इनके लिए सब अधिकार है, ये वो आपके उस आवेदन पर सुनवाई करेंगे, संबंधित विभाग को नोटिस देंगे। तो ये सब आपको जागरूक रहकर आपके आसपास के लोगों को भी जागरूक करना, तब ये माना जाएगा कि आपकी रैली सफल रही है। आपका जब ये माना जाएगा कि आपने आज बाइक रैली निकाली, 1 सप्ताह तक आप सक्रिय रहे, तो आपने कितने लोगों को जागरूक किया, तब ये माना जाएगा कि हाँ आप सच्चे रूप से राइडर थे, आप सच्चे रूप से यहाँ पे वॉलेंटियर थे और आपने आपके दायित्वों का निर्वहन किया है। तो मैं ये आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। कम से कम हमारे परिवार के लोगों को, मित्रों को और रिश्तेदारों को यदि हम जागरूक करेंगे, उनसे कहेंगे कि भैया एक चैन और आगे बढ़ाओ, आपके साथ जुड़े लोगों को बताओ, तो निश्चित ही एक ऐसी चैन बन जाएगी कि ये चैन जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हमारे राइडर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों से अवगत कराया। अब मैं आपके बीच में परम श्रद्धेय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से निवेदन करता हूँ। महोदय, इस 9 तारीख से 14 तारीख तक जो विधिक सेवा सप्ताह चला था, उसके लिए महोदय 2 शब्द थे। मैं सचिव महोदय सर से निवेदन करता हूँ। सम्मानीय मंच, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं फैमिली कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर श्री केशवमणि सिंघल साहब, वार्ड अध्यक्ष साहब, सचिव साहब, उपस्थित LADCS के समस्त अधिवक्तागण और अधिवक्तागण, पैनल लॉयर, NSSC के कैडेट कमांडेंट साहब, NSS के कैडेट, CWC के अध्यक्ष साहब, अन्य अधिवक्तागण एंड PLB, यहाँ पर आप उपस्थित हुए, अपना समय हमें दिया, उसके लिए सबको धन्यवाद है। और आप सबके प्रयासों से ही ये जो सप्ताह विधिक न्यायोत्सव हमारा अच्छे ढंग से संपन्न रूप से संपन्न हुआ है, इसको आप सबका श्रेय जाता है। और आप सब नहीं होते तो ये न्यायोत्सव अधूरा हो जाता, ढंग से हो नहीं पाता, पर आप सबका सहयोग रहा, ऐसा ही हमेशा सहयोग रहा है। बस मैं अध्यक्ष साहब ने जो बात बोली है उसमें अपनी बात ये बताना चाहता हूँ। जो PLB जो नए हैं वो जाके ये बोलते हैं पक्षकारों को कि आपको फ्री में सब मिल जाएगा। अपन को ये बोलना है कि आपके पास में अगर अर्थ नहीं है, यानी धन नहीं है, तो हम आपकी सहायता करेंगे, आपको न्यायालय के समय अपना पक्ष रखने के लिए हम सक्षम बनाएंगे। फिर उसकी इच्छा है, वो स्वतंत्र है कि वो PLB यानी विधिक सहायता ले या ना ले, अपन उसको बाध्य नहीं कर सकते विधिक सहायता के लिए। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है अभी रिसेंटली। उन्होंने कहा है कि विधिक सहायता से कोई आवेदन ऐसे ही नहीं लगाना है जब तक पक्षकार राजी नहीं है, जब तक आपको आवेदन नहीं लगाना। यदि पक्षकार जेल में भी है, अगर उसकी मर्जी है तो आपको आवेदन लगाना है विधिक सहायता से, नहीं तो नहीं लगाना। वो सक्षम है अपने लिए सोच समझ के लिए। हमको बस ये रखना है उसके सामने कि हम आपके लिए सहयोग प्रदान करेंगे। एक विंग्स ऐसी भी चलती है जो निर्धन व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में सक्षम बनाती है, और आप सब समझदार हैं, आगे भी हमारा सहयोग प्रदान करते रहेंगे। और मैं पुनः माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, फैमिली कोर्ट के जज साहब और उपस्थित सभी जज साहब, उपस्थित सभी अधिवक्तागण, वार्ड अध्यक्ष साहब, सचिव साहब, सबको मैं धन्यवाद कहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां आए और हमारा कार्यक्रम सफल बनाया।